टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले बेसिक मोशन के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है हमारा पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। देन हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिपीट इट्स पाथ इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। किसी पार्टिकल का ऐसा मोशन जो अपने पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज बेसिकली नोन एज पीरियोडिक मोशन। है ना? लिख देता हूं मैं, पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ इन रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या करता है, अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है किसी सर्कुलर मोशन में, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज बेसिकली नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि ये पार्टिकल क्या करता है, अपना एक चक्कर पूरा करता है जितने टाइम में, उतने टाइम में बार बार अपने ही पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम क्या हुआ, ये इसका एक चक्कर हुआ, फिर अपना दूसरा चक्कर करेगा, फिर अपना तीसरा चक्कर करेगा, मतलब एक चक्कर करने में जो टाइम लगा दैट इज बेसिकली फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। है ना? अपने पाथ को दोहराने में जो टाइम लगा वो बेसिकली क्या लगा, वो मिनिमम टाइम बेसिकली क्या हुआ, वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हुआ, दैट इज बेसिकली नोन एज टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ये कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, तो इस टाइप का मोशन हमारा पीरियोडिक मोशन। और भी एग्जांपल्स हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट। प्लैनेट के अराउंड में हमारा जो सैटेलाइट मूव कर रहा होता है वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या अपनी जगह वापस आता है और बार बार अपने पाथ को क्या कर रहा होता है, दोहराता है। दूसरा एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड में हमारा प्लैनेट्स मूव करता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एग्जांपल हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ क्या करता है, ये अर्थ हमारे सन के अबाउट 365 डेज में अपना एक चक्कर पूरा करता है, जिसकी वजह से हर साल का 1 जनवरी आता है। ठीक है? तो ये सब हमारे क्या है, पीरियोडिक मोशन है। और कुछ भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल्स ले सकते हैं। सिंपल पेंडुलम को वर्टिकल से अगर हम किसी एंगल पे छोड़ देते हैं खींचकर वैक्यूम में, वैक्यूम मैंने इसलिए लिया कि कोई एनर्जी का लॉस ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, है ना, ताकि इसकी एनर्जी लॉस ना हो। तो ध्यान से देखिए, तो मैंने वर्टिकल से किसी एंगल पे इसको खींच कर अगर छोड़ देता हूं तो दूसरे साइड में इस वर्टिकल लाइन के दूसरे साइड में ही उतना ही एंगल आता है, और आने के बाद ये आगे पीछे अपने ही पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है इन रेगुलर मैनर। तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज बेसिकली नोन एज पीरियोडिक मोशन ऑल्सो। जैसे एक एग्जांपल आपने और देखा होगा, मैकेनिक्स में आपने पढ़ाई है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये नेचुरल लिंक पर रखा गया है ना, टेबल पर, एंड देर इज नो एनी फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। टेबल और ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, दबाकर छोड़ देते हैं, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट तक इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, कंप्रेस करके छोड़ दिया जाता है, तो ये आगे पीछे मोशन करेगा। क्योंकि हमें पता है कि जब इसको हम दबाते हैं तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है F बराबर kx, जो कि क्या करेगा, इसको नेचुरल लिंक पे लाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये दबाने छोड़ेंगे जब दबाकर, तो आगे पीछे इस तरीके से मोशन करता रहेगा। अगर ये वैक्यूम में है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जिंदगी भर करता रहेगा ये मोशन। ठीक है? तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज बेसिकली नोन एज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। तो ये भी पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन, ये वाला भी है, और भी जो दो मैंने बताया वो भी पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, तो ये बात तो होगी, पीरियोडिक मोशन होता है, अपने पाथ को रिपीट करता है और इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। क्या बोला?
ऑसिलेटरी मोशन। दूसरे टाइप का मोशन हमारा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अब बात करते हैं ये क्या होता है भाई। ये बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड पोजीशन या पॉइंट इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज बेसिकली नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे करना, मतलब अपने पाथ को रिपीट करना है। उसको अपने पाथ को क्या करना है, रिपीट तो करना है, लेकिन इस तरीके से रिपीट करना है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आगे पीछे मोशन करे, है ना। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे ये वाला हमारा क्या होगा, ये भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, और ये वाला भी हमारा क्या होगा, ये भी ऑसिलेटरी मोशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं अगर इसे कंप्रेस थोड़ा सा करके छोड़ देता हूं तो ये इधर जाके जब मैं छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये आगे जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, उसकी वजह से ड्यू टू इनर्शिया ये ओवरशूट करके इस पॉइंट को और आगे जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के या इस लाइन कह लें, इस लाइन के अबाउट ये आगे पीछे मोशन करेगा। तो ये आगे पीछे मोशन कर रहा है इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि पीरियोडिक मोशन भी है तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो अपने पाथ को ही रिपीट कर रहा है, लेकिन इस तरीके से रिपीट कर रहा है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आगे पीछे मोशन कर रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। वैसे ये भी कर रहा है इस लाइन के अबाउट, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बोला कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो जितना एंगल आप खींच कर छोड़ेंगे उतना ही एंगल इधर भी आएगा, और ये अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। और अगर अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है तो पीरियोडिक मोशन तो हुआ, टाइम क्या हो गया, टाइम इसका फिक्स्ड हो गया, लेकिन इस लाइन के अबाउट आगे पीछे मोशन कर रहा है। तो ये आगे पीछे वाला मोशन हुआ जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो क्वेश्चन आता है कि क्या सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल या फिर सैटेलाइट या फिर हमारा प्लैनेट का सन के अबाउट वो भी क्या हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा क्या? तो आंसर है नहीं, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। दिस इज ओनली पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि ये अपने पाथ को रिट्रेस तो कर रहा है, सॉरी अपने पाथ को क्या कर रहा है, कंप्लीट तो कर रहा है इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इन फिक्स्ड टाइम, लेकिन ये आगे पीछे मोशन नहीं कर रहा है, ये बस पाथ को रिपीट कर रहा है। आगे पीछे का मोशन का क्या मतलब होता है, ऐसे जाता फिर ऐसे आता, फिर ऐसे जाता फिर ऐसे आता, है ना। ये तो ऐसे ही जा रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है इसका, डायरेक्शन इसका चेंज, इसका सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा। अगर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा तो हम उसको बोलेंगे ये ओनली क्या है, पीरियोडिक मोशन है ना। तो ये दोनों में अंतर होता है कि पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, अपने पाथ को रिपीट करेगा, है ना, पाथ को सिर्फ रिपीट करेगा, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में आगे पीछे मोशन होगा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। इस फिक्स्ड पॉइंट को एक अच्छा सा नाम दिया जाता है जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज बेसिकली नोन एज मीन पोजीशन। देन व्हाट इज द मीन पोजीशन? फिर पहचानेंगे कैसे मीन पोजीशन क्या होता है ना। मीन पोजीशन इज अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, दैट इज बेसिकली नोन एज मीन पोजीशन। इसका मतलब ये कि ये ऐसा पोजीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो आंसर है यस, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। लेकिन इक्विलिब्रियम तो तीन टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो मैं आपको बता रहा हूं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट के अबाउट ये आगे पीछे मोशन जो कहलाएगा वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन पर, है ना, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। क्या? थोड़ा सा और एलोबरेट कर देते हैं कि ठीक है ये बात तो समझ में आ गया सर कि हाँ मीन पोजीशन होता है, आगे पीछे मोशन होता है।
तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या? तो आंसर है यस, कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन ऑफ जनरल ऑसिलेटरी मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज बेसिकली F इज इक्वल टू माइनस में k x के पावर n, वेयर n इज इक्वल टू ऑड, सीधा सीधा ऑड लिख दो, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9, n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, मतलब जितने ऑड नंबर रहेंगे सबको लिखते चले जाओ। तो अगर इस तरीके का फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पर किसी पोजीशन x पर, F इज इक्वल टू माइनस में सम कांस्टेंट k x के पावर n टाइम्स, है ना, वेयर n इज ऑड नंबर, तो दैट टाइप ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा तो किसी भी पोजीशन x पर उस पर लगने वाला फोर्स जो होगा, दिस इज द नेट फोर्स, वो फोर्स इस टाइप का जरूर होगा। ठीक है, वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इसे एक अच्छा सा नाम दे दिया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, SHM कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट बोल दिया जाता है ना, SHM कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोले। दूसरी बात कि हाँ सर ये ऑसिलेटरी मोशन का जनरल इक्वेशन है, लेकिन सर मीन पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर, है ना। तो मैंने अभी बताया आपको कि मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पर मीन पोजीशन फाइंड करने का तरीका क्या है, नेट फोर्स बराबर 0 रख दो, ये जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे इसकी वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। तो जैसे ही आप बराबर 0 रखेंगे, दिस इज इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0। k तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि k पॉजिटिव है, अगर ये 0 हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये पक्का 0 हो रहा होगा, तभी ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जा रही है ना। तो इसका मतलब ये व्हाट इज दिस, x बराबर 0 इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या हुआ, मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, x बराबर 0, और x बराबर 0 है, इसका मतलब सभी पोजीशन x बराबर 0 से ही नापी जा रही होंगी। कहने का मतलब ये x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम कहाँ से, मीन पोजीशन। मतलब यहाँ पे f बराबर माइनस में k इंटू में x के पावर n जो लिखा है, x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक बात है। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है इस लाइन पर। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो इसका मीन पोजीशन क्या होगा, x बराबर 0। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन जो होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगा x का, और ये वाला डायरेक्शन जो होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन x का होगा, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया तो दूसरा नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ध्यान से अगर आप देखें कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन के राइट साइड में हो, अगर x की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव होने से तो पॉजिटिव का कोई भी पावर हो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो फोर्स क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया, मतलब लगने वाला फोर्स पार्टिकल पे किधर होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, है ना। सिमिलरली अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मतलब x नेगेटिव का मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो यहाँ नेगेटिव रखें, और नेगेटिव के पावर ऑड नंबर, ये पूरा का पूरा खुद ही नेगेटिव हो जाएगा। जैसे -1 के पावर -3, -5, -1, सीधा माइनस आ जाता है बाहर, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। दिस इज इंप्लाइज दैट फोर्स इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब पार्टिकल में फोर्स इधर लगेगा। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि अगर पार्टिकल राइट साइड में जा रहा होगा तो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, मतलब रिटार्ड करेगा, पार्टिकल को रिटार्ड करेगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। एक पोजीशन पे क्या होगा, कोई एक ऐसा पोजीशन आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो पार्टिकल वापस लौट के आएगा। फिर उसके बाद जब वापस लौट के आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ओरिजिन के पास, उसके पास, है ना, क्योंकि जब वापस आने लगेगा तो फोर्स तो हमेशा ओरिजिन की तरफ, क्योंकि राइट साइड में ही है। फोर्स अगर ओरिजिन की तरफ है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते 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 इसके ओरिजिन पे
फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि x बराबर जीरो है और वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। अच्छा, फिर उसी वेलोसिटी के कारण इस पॉइंट को ओवरशूट करके लेफ्ट में जाएगा और जैसे ही लेफ्ट में जाएगा पार्टिकल वैसे ही फोर्स राइट साइड में लगने लगेगा। तो फोर्स राइट साइड में, पार्टिकल जा रहा है लेफ्ट साइड में, और अगर पार्टिकल लेफ्ट साइड में जा रहा है, फोर्स राइट साइड में लग रहा है, तो फिर से इसकी वेलोसिटी घटाएगा। फिर इसके लेफ्ट साइड में कोई एक ऐसा पोजीशन फिर आएगा जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी, फिर वहां पार्टिकल रुकेगा, फिर वापस आएगा क्योंकि फोर्स तो राइट साइड में ही लगना है ना। तो ये नेचर होता है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई और इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है उसके आगे वो जा नहीं पाएगा पार्टिकल, और अगर पार्टिकल उसके आगे जा नहीं पाएगा इसलिए इसको नाम दिया जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। इसको भी क्या बोल दिया जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अब अगर ध्यान से देखें कि n बराबर 1, 3, 5, 7 तो ढेर सारा मोशन हो गया सर, है ना, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ एक वाला ही है कि अगर n बराबर 1 हो, क्योंकि n की सबसे सिंपल वैल्यू कौन सी है? 1, और अगर n की सबसे सिंपल वैल्यू अगर हम चुनते हैं तो यह बराबर लगने वाला फोर्स किसी पार्टिकल कितना हो जाएगा? माइनस में k इंटू x, एंड दिस फोर्स इज बेसिकली नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का एक पार्ट है जिस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? F बराबर माइनस में k इंटू में x। क्लियर है? तो कहने का मतलब सिंपल सा आप ऐसे बोल सकते हैं कि इफ अ पार्टिकल मूविंग इन सच अ वे दैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट एनी पोजीशन x is directly proportional to x and its direction always towards the mean position, then that type of motion is basically known as simple harmonic motion। मतलब कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? लगने वाला फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और माइनस साइन हमें क्या बता रहा है कि उसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के तरफ होगा। देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज बेसिकली नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये बेसिकली जनरल सा इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने का। अगर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो ऐसा इक्वेशन होगा, और अगर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो बस यही क्या करना है? n बराबर 1 होगा। अगर n बराबर 1 होगा तो f बराबर माइनस में k इंटू में x होगा। ठीक है, तो ये तरीका है पहचानने का। हमने तीनों मोशन को डिस्कस कर लिया, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू वेरी मच।